फेस्टिवल के लिए क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, तो फिर हम इस एरिया को कैसे भूल सकते हैं। चाहे ड्रेसिंग के लिए हो या फिर मेकअप करना हो, ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज रहेगा तो फिर फेस्टिव मेकअप करने के लिए मैचिंग ज्वेलरी चाहिए या फिर मेकअप का सामान इजीली मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, शोमास लाइफस्टाइल एंड व्लॉग्स में स्वागत है आप सभी का। अब तक आप समझ ही गए होंगे आज का वीडियो होने वाला है ड्रेसिंग टेबल क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। साथ ही मैं अपने ज्वेलरी कलेक्शन भी शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहला स्टेप आता है ड्रेसिंग टेबल को खाली करना, तो मैंने खाली कर लिया है और टेबल खाली होगा तो उसे क्लीन करना भी आसान हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप आता है ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से क्लीन करना, और क्लीनिंग के लिए मैंने किचन क्लीनिंग टॉवल्स जो आते हैं उसे थोड़ा सा पानी से गीला करके फिर उसी से क्लीन कर लिया है। इससे ना क्लीनिंग जल्दी होता है और आसान भी हो जाता है। फोर्थ स्टेप है डीक्लटरिंग। कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कि एक्सपायरी हो गए हैं या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिन्हें मुझे यूज़ करने के बाद उतना अच्छा नहीं लगा, तो वो सब मुझे रिमूव करना था। उसे मैंने एक बैग में डाल दिया। देन नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है सारे ऑर्गेनाइज़र को भी खाली करके क्लीन करना, तो वो भी मैंने कर लिया है। ये जो गंदगी दिख रहा है ये बिंदी के ग्लू के वजह से है। तो हम लेडीज़ का एक कॉमन प्रॉब्लम होता है कि हम जब भी बिंदी यूज़ करते हैं घर आने के बाद उसे ना फेंकने का मन नहीं करता, कहीं पर भी चिपका के रखते हैं। जैसे कि कोई तो मिरर पे लगा लेते हैं, कोई फर्नीचर में लगा लेते हैं, तो मैं इस ऑर्गेनाइज़र का जो लीड है उसमें लगा के रखती हूँ। हालांकि हम इसे दोबारा यूज़ भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी फेंकने का मन नहीं करता। तो आगे से मैं इस प्रॉब्लम का मतलब इसे चेंज करने की, इस आदत को चेंज करने की कोशिश करूंगी कि आगे से मैं, ऐसा तो नहीं है कि एकदम से मैं फेंक दूंगी बिंदी को, तो एक खाली पैकेट रख लूंगी बिंदी का और उसमें रखने की कोशिश करूंगी। तो आप में से कौन कौन ऐसा करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट स्टेप में मैं सारे प्रोडक्ट्स को डिवाइड करके रखूँगी। जैसे कि लिपस्टिक हो गया, इन्हें मैं अलग से रखूँगी, नेल पेंट को अलग से रखूँगी, आई प्रोडक्ट, ज्वेलरी, बिंदी, ये सब मैं अलग अलग करके रखूँगी। तो उसके बाद जब मैं ऑर्गेनाइज करूँगी तो मेरे लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा, ईजी हो जाएगा वो काम। ज्वेलरी को भी मैं अलग अलग कर लूँगी, जैसे कि बैंगल्स, ईयररिंग्स, नेक पीसेस, और जो कुछ ऐसे भी ज्वेलरी है जो कि मैंने यूज़ नहीं किया है अभी तक, बिल्कुल नया है, उन्हें भी अलग करके रखूँगी और उसके बाद मैं इन्हें ऑर्गेनाइज करूँगी। अब मैं बनाने वाली हूँ कुछ DIY ऑर्गेनाइज़र जो कि बहुत ही इजी है। जैसा कि ये एक फॉर्म है जो ज्वेलरी के साथ ही आ जाता है, तो इसे हम ईयररिंग्स रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से एक साथ बहुत सारे ईयररिंग्स आ जाते हैं, छोटे से जो ईयररिंग्स होते हैं ना छोटे छोटे वो, और इन्हें हम जब पहनने जाते हैं तो एक मिलता है तो दूसरा नहीं मिलता है जब हम एक साथ किसी बॉक्स के अंदर रख देते हैं। तो ऐसा करके रखने से हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये एक कैंडल का बॉक्स है जिसमें ऑलरेडी डिवाइडर दिया हुआ है, तो ये भी मैंने रख लिया है। और ये तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसका जो कवर है वो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से बाहर से भी दिखता है कि इसके अंदर कौन से मैंने ईयररिंग्स रखे हैं। ये हमारे घर में जो आरओ है उसके कैंडल में लगा हुआ था, तो कैंडल लगाने के टाइम पे इसे फेंक देते हैं, लेकिन मैंने इसे रख लिया था ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए। तो इसके अंदर मैं सारे छोटे छोटे जो ईयररिंग्स है कुछ इसके अंदर रख रही हूँ। तो इसे ना हम किचन में मसाले रखने के लिए भी एज ए ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे, और ये है छोटा सा एक चॉकलेट का बॉक्स, इसके अंदर मैंने सारे साड़ी के जो पिन्स है उन्हें रखा है। फिर ये है कैडबेरीज जो चॉकलेट का पैकेट होता है, तो इसके अंदर मैंने रखा है नेक पीस जिनके साथ ईयररिंग्स भी आते हैं, उन्हें रख लिया है। तो देखिए ये सारे फेंकने वाले चीज़ से मैंने कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र बना लिया है और सेफ भी रहेगा, और फिर हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा कि नेक पीस के साथ कौन सा ईयररिंग पहने।
ये सारे ज्वेलरी ना बहुत ही पुराने हैं, लेकिन फिर भी मैंने इन्हें संभाल के रखा है क्योंकि घूम फिर के वही डिज़ाइन फिर से वापस आ जाते हैं। तो इनमें से कुछ वापस आ भी गया है तो मैं इन्हें कभी कभी यूज़ करती हूँ, लेकिन वैसे मैं बहुत ही कम ज्वेलरी पहनती हूँ, मेकअप भी बहुत कम करती हूँ। आप लोगों को मेरे जो ज्वेलरी है और जो मेकअप के प्रोडक्ट आपने देखा है वो देख के पता चल ही गया होगा अब तक। ये ज्वेलरी कलेक्शन मेरे बहुत सालों का है। अगर 1-2 साल का आपके साथ शेयर करने जाऊँ तो 2 या 3 ही सेट मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत ही कम ज्वेलरी खरीदती हूँ। और ये जो एक सेट है ये मेरी बहुत ही फेवरेट थी। ये ख़राब हो गया है, इसका जो स्टोन है कुछ कुछ निकल गया है, लेकिन फिर भी मैंने इसे रखा है कि कभी DIY में यूज़ करने के लिए काम आ जाए। ये जो बॉक्स है इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स आया था, दिवाली के टाइम में गिफ्ट में मिला था, और ये इतना खूबसूरत है कि मुझे इसे फेंकने का ही मन नहीं किया, मैंने इसे रख दिया था। और आज मैं इसे एज ए ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर रही हूँ ईयररिंग्स रखने के लिए। जो भी मेरे नए ईयररिंग्स है मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, वो सारे ईयररिंग्स इसके अंदर रख रही हूँ। तो देखिए, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, एक अच्छा सा खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है ना। मैं यहाँ पे इसे क्लचर रखने के लिए एज ए ऑर्गेनाइज़र यूज़ करने वाली हूँ। तो इसकी जगह पे आप कोई भी पेपर को या कपड़े को इस तरह से राउंड शेप में मोड़ के फिर उसमें क्लचर को लगा के इस तरह से रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि क्लचर जो है वो सारे क्लचर एक ही जगह में ऑर्गेनाइज मिल जाएगा। ये तो बहुत ही खूबसूरत बॉक्स है और इसके अंदर भी दिवाली के टाइम में ड्राई फ्रूट्स ही आया था। तो इसमें मैंने कुछ पुराने सामान रख दिए थे, कुछ कैसेट्स वगैरह। तो अब मैं इसे एज ए ज्वेलरी बॉक्स ही यूज़ करने वाली हूँ। और इसके अंदर भी डिवाइडर दिया गया है, 4 सेट तो मैं रख ही सकती हूँ इसके अंदर। तो अगर आपके घर में भी इस टाइप के बॉक्सेस आते हैं, अब से इसे फेंकिएगा मत और इस टाइप से ऑर्गेनाइज़र बना के ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो मैंने तो यहाँ पे ज्वेलरी रखा है, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से सामान रख सकते हैं। ये जो बॉक्स है ये पीतल का है और मेरे शादी का गिफ्ट है, वन ऑफ माय फेवरेट गिफ्ट। तो इसके अंदर जो सेट मैंने रखा है वो किसी और ऑर्गेनाइज़र में नहीं आ रहा था। इसके साथ मांग टीका भी है और इस बॉक्स को हम लॉक भी कर सकते हैं, चाबी भी दिया गया है। और ये जो सेट है ये बिल्कुल ही नया है, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, दुर्गा पूजा के लिए लिया है। तो हम बेंगोलीज जब दुर्गा पूजा में रेड एंड वाइट साड़ी पहनते हैं ना, तो उसके साथ बहुत अच्छा जाएगा ये सेट, तो उसी के लिए मैंने लिया है। और ये सेट भी किसी और ऑर्गेनाइज़र में नहीं आ रहा था, मैंने इसमें ट्राई किया था, इसमें भी नहीं आ रहा था, तो इसे भी मुझे उसी बॉक्स में रखना होगा। बस यही एक सेट है जो कि नया है, इस साल मैंने लिया है। बाकी जितने भी सेट मैंने आपके साथ शेयर किया है वो सारे पुराने हैं। हाँ, कुछ सेट ऐसा है कि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, लेकिन बहुत पहले का ख़रीदा हुआ है या फिर गिफ्ट में भी मिला है। और ये एक सेट है जो कि मैंने 2 या 3 बार ही यूज़ किया है, लेकिन इसे जब भी मैं यूज़ करने जाती हूँ ना, ये उलझा हुआ मिलता है मुझे, पता नहीं जैसे भी रखूँ चाहे ये उलझा हुआ ही रहता है और इसे सुलझना बहुत ही मुश्किल का काम है। फ़िलहाल मैं इसे ऐसे ही रख रही हूँ इस ऑर्गेनाइज़र में जो बॉक्स है पिंक कलर का, और इसके अंदर मैं अपने कुछ पायल है उसे भी रख रही हूँ। ये कुछ सेट है जिन्हें मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, बिल्कुल नया है, और इनमें से 1-2 शायद मैंने ख़रीदा था और बाकी मेरे हैंडलूम साड़ी के साथ मिला था। तो ये सारे मैं एक ही बॉक्स के अंदर रख दूँगी। और मेरे पास बैंगल्स रखने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइज़र नहीं है, तो मैं फ़िलहाल एक DIY ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। एक ट्रे में मैंने डीओ स्प्रे का जो बॉटल होता है ना, खाली बॉटल है ये, उसे रख के उसके ऊपर मैंने इस तरह से बैंगल्स को रख दिया है।
सिलाई के लिए जो भी सामान चाहिए वो सारे सामान मैं इस बॉक्स के अंदर रख रही हूँ। और इसमें कुछ बटन्स भी रख रही हूँ जो कि नए ड्रेस के साथ आता है, वो सब मैंने इसी बॉक्स के अंदर रखा है। और ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र है, तो इसके अंदर मैंने एक छोटा सा ऑयल बॉटल रखा है और कुछ नेल कटर रखा है। और ये जो पिंक कलर के बॉक्स है इसके अंदर मैंने रखा है ग्लोव्स। ये एक सिलाई का बॉक्स जो मैंने मिनीसो से लिया था, इसमें ऑलरेडी सारे सामान है सिलाई के लिए जो भी ज़रूरी है, तो छोटा सा बॉक्स है ये। हियर इज़ द फाइनल लुक। सबसे ऊपर वाले शेल्फ में मैंने मेरा हेयर ड्रायर और एक मसाजर रखा है, फिर 2 जो सिलाई के बॉक्स है वो रखा है, एक छोटा सा मसाजर बॉक्स रखा है जो कि फेशियल किट के साथ आया था। फिर सेकंड शेल्फ में मैंने रखा है मेकअप ब्रश और इयररिंग्स का जो बॉक्स है वो रखा है, उसके नीचे रखा है मैंने क्लचर। फिर इस साइड में मैंने रखा है जो ग्लोव्स रखा था वो बॉक्स, और उसके साइड में रखा है मैंने जो पायल वगैरह रखा था वो सारे, और उसके नीचे ज्वेलरी बॉक्स, फिर एक ऑयल बॉटल रखा है। फिर उसके नीचे के शेल्फ में मैंने अपने बैंगल्स रखा है। फिर उसके साइड में जो देख रहे हो ना आप, ये मेरी सासू माँ के शादी का गिफ्ट है। तो लास्ट टाइम जब मैं ससुराल गई थी तो उस टाइम पे मेरी सासू माँ ने ये मुझे दे दिया था, और ये मेरे शादी का गिफ्ट। और साइड में मैंने रखा है डियो। थर्ड शेल्फ में एक ऑर्गेनाइजर के अंदर मैंने बिंदी और मेरे नेल पेंट रखा है। और मैं अपने बालों में लगाने वाले छोटे छोटे जो ब्लैक कलर के क्लिप होते हैं ना, उन्हें मैं इस तरह से रखती हूँ। इस तरह से रखने से आसानी से मिल जाता है। और इस ऑर्गेनाइजर में एक छोटा सा ड्रायर भी दिया गया है जिसके अंदर एक वैसलीन, एक फाउंडेशन क्रीम और कुछ शार्पनर रखा है जो आईब्रो पेंसिल और काजल के साथ मिलता है। और इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर मेरे डेली यूज़ होने वाले डे नाइट क्रीम रखा है, पीछे के तरफ रखा है मेरे आईलाइनर, मस्कारा, ये सब। और इस साइड में रखा है मेरे लिपस्टिक, और सामने की तरफ 3 ग्लिटरी नेल पेंट रखा है जो कि उस ऑर्गेनाइज़र में नहीं आ रहा था। फिर उसके नीचे जो शेल्फ है उसमें मैंने एक ऑर्गेनाइज़र के अंदर कुछ निकनेक सामान रखा है, जैसा कि पाउडर रख दिया है, ग्लिसरीन रख दिया है। तो पाउडर तो वैसे मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन जब मैं मेहंदी लगाती हूँ ग्लोव्स लगा के, तो ग्लोव्स को ड्राई करने के लिए यूज़ करती हूँ। और फिर 2 छोटे छोटे बॉटल रखा है जो ट्रैवलिंग के टाइम पे काम आता है। फिर एक सिंदूरदानी रखा है, बॉडी शैम्पू रखा है, साड़ी के क्लिप जो रखा था वो रखा है, फिर परफ्यूम रखा है। और फिर उसके नीचे के जो शेल्फ है उसमें एक ऑर्गेनाइज़र के अंदर मैंने कोम्ब रखा है, और फिर हेड मसाजर रखा है, और एक बोरोलिन रखा है। तो मैं अपने मेकअप के सामान के साथ एक बोरोलिन और वैसलीन हमेशा रखती ही हूँ, पता नहीं कब काम आ जाए। और फिर इसके साइड में एक ऑर्गेनाइज़र में बॉडी ऑयल और कुछ ब्रश रखा है। और मेरे ड्रेसिंग टेबल के नीचे 2 ड्रायर है जिसके अंदर मैंने अपने सारे ज्वेलरी बॉक्सेस रख दिया है, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा कोम्ब ब्रश थे वो रखा है। और ये जो घड़ी है ये मेरे शादी के टाइम का है, और ये सब मैं आजकल यूज़ नहीं करती हूँ। और ये एक घड़ी है जो कि बहुत ही पसंद है मेरे, लेकिन अभी थोड़ा सा ये टूट गया है, तो इसे मैंने रख दिया है, संभाल के रखा है कि कहीं अगर ठीक कर सकूँ तो इसे मैं यूज़ ज़रूर करूँगी। और इसके अंदर ऑलरेडी एक सिंदूरदानी तो थी ही, मैंने इसमें मेरे जो नेल पेंट रिमूवर था उसे भी रख दिया है। और ये कुछ एक्स्ट्रा सिंदूर है उसे भी मैंने इस बॉक्स के अंदर रख के ड्रायर में रख दिया है। तो इस तरह से मैंने देखा आप लोगों ने कि कितने छोटे से एक ड्रेसिंग टेबल के अंदर मैंने कितना सारा सामान रखा है ऑर्गेनाइज करके। और ये कुछ पाउच जो मैं ट्रैवलिंग के टाइम पे यूज़ करती हूँ। तो बस यही था मेरा आज का ड्रेसिंग टेबल क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प मिलता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साइड में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।